गायत्री मंत्र बुलाइए। या ओके। नमो वीतरागाय। सीमा देवी अनम्यूट करिए। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्वे साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावप्पणासनो। सव्वे पावप्पणासिनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं ते संवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश जी, बाहर जाने से पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, सब क्वेश्चन मिल जाते हैं मेरे को तो यही सब। फिर होके आइए, जल्दी हाँ। होके आइए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रश्न हेमा बहन। ओके, ब्रिज कुमार जी बोलिए। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये थोड़ा मन के ऊपर है, ये मन पर्याय ज्ञान के ऊपर बताएं। मन पर्याय ज्ञान। हाँ। ओ, बहुत बड़ा ज्ञान है। आपके मन में जितने विचार आते हो सबको आप जान लो तो उसको मन पर्याय ज्ञान बोलते हैं। आपके मन में आए हुए सब सब्जेक्ट के विचार को जान लो तो उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? हाँ जी। जानना मतलब जानना, उसको जानना, उसके अंदर मिल जाना नहीं, तन्मय नहीं होना, उससे शादी नहीं करना, लेकिन मन के अंदर आए हुए अच्छे बुरे कैसे भी विचार है उसको जानना, कुछ भी बाकी नहीं रहा जानने का तो उसको मन पर्याय ज्ञान बोलते हैं। ख्याल में जो फूटती रहती है वो जो पूरे जन्म की है, इसको ग्रंथियां बोलते हैं या मन की ग्रंथियां? मन की ग्रंथियां जो होती है, लेकिन हाँ। मन पर्याय ज्ञान के अंदर फिर वो ग्रंथियां कम हो जाती है और जितने विचार आते हैं उसको जानते रहते हैं। हमको हमारे अंदर गांठ होती है, वो इतनी बड़ी गांठ होती है कि वो 3-3 घंटा चलती है और हमको खींच जाती है उसके अंदर। आपको खींच जाती है ना? हाँ। कि नहीं खींच जाती है? आप तो खींच जाते हो लेकिन दूसरों को भी साथ में खींच जाते हो, वो प्रिया बहन को भी खींच जाते हो साथ में। तो ऐसा नहीं होना है, उसको जानना है और प्रतिक्रमण करना है। जब खींच जाते हैं तो उसका प्रतिक्रमण करना है, तो धीरे 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 फिर उसको जानते हो जाओगे, क्योंकि मन अलग है अपने से। अभी मन अलग हुआ और हम अलग हुए। जो मन है वो अभी ब्रिज भाई का हो गया। अच्छा। और हम शुद्धात्मा है। अच्छा, ये अभी वो मन का स्वभाव क्या है? विचार आना, तो उसको हमको देखना है। हमारा स्वभाव क्या है? उसको देखना। तो कैसे भी विचार आए, शंका के विचार आए, बुरे विचार आए, किसी को हेल्प करने के विचार आए, बस सबको देखना है, उसका सुनना नहीं है। अच्छा। विचारों का सुना तो हम फंस जाते हैं फिर। ख्याल में है? अगर किसी का आए। आप प्रिया जी की बात सुनते हैं आप? हाँ, सुनते हैं। नहीं सुनते, नहीं सुनते। वो ना बोलती है। तो
तो जैसे भैया जी की बात नहीं सुनते, वैसे आपको आपके मन की बात नहीं सुननी है। मन की, दूसरे सबकी बात सुनो, लेकिन खुद के मन की बात मत सुनो, तो कल्याण हो जाएगा। भगवान बोलते हैं दूसरों की बात सुनो, लेकिन खुद के मन की बात मत सुनो। खुद के मन की बात नहीं सुनोगे, आपका काम बन जाएगा। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि वही सबसे ज्यादा गिराने वाला चीज है अपने को। उसकी बात सुनने सुनने से तो अनंत भाव से हम संसार में रकड़ रहे हैं। ख्याल में आई बात? इसलिए वो बहुत डेंजर है। इसलिए मन को देखने का अभ्यास करो। अभ्यास करने का जितना अभ्यास होगा, बहुत बड़ा काम होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि वो मन के अंदर जो विचार आते हैं, उसके अंदर हम तन्मय होते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसके आधार पर हम सब काम करते हैं, क्रिया करते हैं। तो कोई चढ़ाता है हमको, उसी तरह मन भी चढ़ाता है और हम दूसरे के साथ फिर झगड़ा कर देते हैं या अच्छा बोलते हैं। मन जैसा बोलता है वैसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ मन जैसा बोलते हैं वैसा, अपना ध्येय के हिसाब से बोले तो ठीक है, नहीं तो नहीं चले। बात ख्याल में आई? अच्छा, ये जो किसी का हेल्प का विचार आता है वो भी थोड़ा, वो भी देखने का, वो भी देखने का। अच्छा, वो भी देखने का, उसमें भी तन्मय नहीं होने का। अच्छा, हाँ, वो भी देखने का, क्योंकि हम भगवान हो गए। भगवान की हाजिरी से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। आप जितने विचारों को देखोगे उसमें आपका तो कल्याण होगा ही, साथ में आपके साथ में जो रहते हैं उसका भी कल्याण होगा, और कोई भी आपके संपर्क में आएगा उसका सबका कल्याण हो जाएगा। हाँ, इसलिए देखने का अभ्यास करो। अभ्यास करो, उसके शादी मत करो, उससे हाथ मत मिलाओ। विचार से हाथ नहीं मिलाना वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ठीक है? इसलिए देखने के खूब अभ्यास करो। देखने का 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, जब भी टाइम मिले, फ्री में रहे तो थोड़ा अभ्यास करने का। चलो आज देखता हूं मैं सुबह क्या क्या विचार आया, खाने के वक्त क्या विचार आया, शाम को क्या विचार आया। देखने का, उसकी बात नहीं मानने की, वो देखने का, अभ्यास करने का। वैसा 5-5 मिनट, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा अभ्यास करो। बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। आपको बोले हो क्या हो गया ये, आपको लगेगा आप जगत के राजा हो गए, ऐसा लगेगा। इतनी शक्ति आएगी, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। अशोक जी। जी सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अशोक भाई, जय सच्चिदानंद। बोलो। दीपिका भाई, जय सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए। मेरा सर ये निवेदन है कि दादाजी कहते हैं कि हमें शंका नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी है? किसी भी चीज में शंका नहीं करनी चाहिए। सही बात है। और जैसे हम हाईवे पर निकलते हैं गाड़ी लेके, तो हमारी नजर ड्राइवर की जो स्पीड मीटर चल रहा है उस पर जाती है। आपकी आवाज कम आती है, बहुत कम आती है आवाज आपकी। तो हमारी नजर मतलब उस पर जाती है जो वो कांटा चलता है ना स्पीड का। हाँ, तो इस तरह से शंकाएं होती हैं। हाँ, मतलब मन नेगेटिव सोचता है। हाँ, और ऐसे ही कोई और भी बात हो, और जैसे बच्चा लेट आया तो कई तरह के विचार आने लग जाते हैं, और घर में कोई बात हो जाए तो फिर नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। तो ये शंका तो होती है। हाँ। तो बताओ इसको कैसे दूर करें सर? वो शंका इसलिए होती है कि अपनी ममता बहुत ज्यादा होती है। जहां पर ममता बहुत होती है तो शंका होती है, भय लगता है। अच्छा। हाँ। हम्म। आप अशोक जी है ना, तो अशोक जी को ममता से छूटना नहीं है। जी। ममता से छूटना है तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलने का अभी मुझे छूटना है, छूटना है। शंका तो बहुत बड़ा डिजीज है, रोग है बहुत बड़ा। ऐसे ही नहीं बोले दादा भगवान ने कि शंका नहीं करनी है। शंका करने से तो उल्टी और बात बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है।
हाँ, तो अगर मन में ऐसे विचार आते हैं तो मन में बोलने का कि नोटेड हो गया, नोटेड किया मैंने, आगे चलो हाँ। अभी, अच्छा तो आगे हो जाएगा। अच्छा उसकी बात सुनते हो इसलिए वो आगे नहीं जाते, आगे नहीं जाते। उसको बोलने का नोटेड, आपने जो Noted. बताया मैंने नोटेड किया, नोटेड किया। ऐसा बोलोगे ने हम्म। तो बराबर काम चलेगा। वो ये रडार सही है जैसा क्या? काम करता है। ये मान सही है लें, कि जैसे शंका करने से काम बिगड़ जाता बिगड़ जाता है ना, क्योंकि आपने नेगेटिव स्पंदन डाले। है। अच्छा मन रडार के जैसा है, रडार रडार जैसा है, जी जीपीएस सिस्टम होता है ना, वैसा रडार जैसा है। वो जी। सब बताते रहता है उसको, जो भी कुछ आता है वो तो बताने का, तो अपने को जानने का, उसको ये नहीं होने का कि ऐसा हो जाएगा करके, उससे ज्यादा हाथ नहीं मिलाना है, जानना है, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है। जी सर। रडार जैसा स्वभाव है तो रडार तो जैसा बताएगा वैसा अपने को जानने का है। जी 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 ख्याल में है नहीं बात? जी 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 सर। तो नोटेड करने का कि आपकी बात हमने सुनी, ऐसा बोलोगे ने हाँ तो हाँ। आगे चलेंगे। फिर मतलब शंका करनी ही नहीं है किसी काम। शंका नहीं करनी है, शंका करने तो प्रतिक्रमण करने का। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा वो पूरा पूरा व्यवहार बिगड़ जाता है शंका से। जी सर जी सर हाँ, व्यवहार बिगड़ जाता है कि पूछो नहीं। जी सर। हाँ, इसलिए ऐसा कभी नहीं करने का। आत्मा प्राप्त होने के बाद शंका नहीं करनी है। जी आत्मा प्राप्त होने के पहले शंका करो तो भी व्यवहार बिगड़ जाता है। जी जी सर। शंका तो क्या है कि अपना हिसाब के बिगड़ तो कुछ होगा नहीं ना, फिर शंका क्यों करने की? जी जी ख्याल में है ना? शंका एक बार की ना तो जाती नहीं, फिर बाद में वो घुस जाती है। घुस जाती और है। एक सब्जेक्ट में शंका करोगे फिर दूसरे भी सब्जेक्ट में शंका करना चालू हो बिल्कुल, जाएगा। घर बिल्कुल। में चोर आएगा, वो घर में ये होगा, घर में कोई खाना आएगा तो खाना बिगड़ जाएगा, वो बात जी। बात में शंका चालू हो जाएगी, बुद्धि विपरीत होती जाएगी। जी सर। उसको विपरीत बुद्धि को बढ़ावा नहीं देना, इसके लिए शंका नहीं कर, कुछ नहीं होने वाला है। तो बोले सर। बिगड़ गया तो क्या बिगड़ गया तो कोई नहीं, देख लेंगे बाद में, जी सर। सबके बाद नहीं होने वाला है। ख्याल में है ना? बहुत बड़ा समाधान कर दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जमाई राज को बेटी को सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बेन, अनम्यूट करे। हाँ 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 बोलो हेमा बेन। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। આપતા સૂત્ર પુસ્તક हाँ बोलो। એમાં બે વાક્યો છે. हाँ जी। सूत्र नंबर 3991 ओके, पेज नंबर પેજ નંબર 810 જાડું પુસ્તક. એ તો 810 કીધું એટલે જાડું થઈ ગયું. પેલું બીજું વાક્ય છે 3992. તમે બોલો, વાક્ય બોલો. અચ્છા, દ્રષ્ટિ ક્યારે બદલાય? પુરુષ જાતે હોય ત્યારે બદલાય. જ્ઞાની પુરુષ જાતે હોય ત્યારે. પછી પૂર્ણનામ. પછી બીજું વાક્ય છે એ જે દ્રષ્ટિ તમને છે તે દ્રશ્યને જુએ છે. અંદર મુરલીવાળા કૃષ્ણ દેખાય છે, દ્રશ્ય છે, દ્રષ્ટા દેખાય નહીં. બરાબર. દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટામાં પડે. પછી મોટા મોટા અક્ષરમાં લખ્યું છે એક ક્ષણવાર પણ પડે તો ભ્રાંતિ રહે નહીં, ઉકેલ આવે. આ છેલ્લું સમજાવો. એ એમ કે છે કે દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટામાં પડે, એક ક્ષણ પણ એ પડ્યું તો પછી ભ્રાંતિ, જે પણ કઈ ભ્રાંતિ હોય એ ઉડી જાય, કારણ કે એને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થાય કે હું હેમા નથી, હું દેહધારી નથી, હું નામધારી નથી, હું પત્ની નથી, હું વાઈફ નથી, હું બેન નથી, હું ભાઈ નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું અને હું જ્ઞાયક સ્વભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા છું. એવું એને એક સેકન્ડ પણ ભાન થાય એટલે પરમેનન્ટ નું ભાન થયું, એટલે પરમેનન્ટ રહ્યા વગર રહે ના. અને આ જે બધું અત્યારની પહેલા ભાન હતું જ્ઞાની પહેલા, જ્ઞાનીના મળતા પહેલા, એ બધું ટેમ્પરરી જ્ઞાન હતું. બરાબર. અને દ્રષ્ટા પરમેનન્ટ છે એટલે પરમેનન્ટ જ્ઞાન થાય, પરમેનન્ટ દર્શન થાય એટલે પરમેનન્ટ જ રહે. એક સેકન્ડ, એક ક્ષણ માટે પણ રહ્યું તો કે કલ્યાણ થઈ ગયું.
આ જ્ઞાન દાદાએ આપ્યું છે हाँ એટલા માટે આપણને આ દ્રષ્ટિ પડી છે, આપણને ખબર પડે છે અને દ્રષ્ટિ ફેરવાઈ ગઈ આપણી દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટા પર પડી, અંતર્મુખ થઈ ગયા. દ્રષ્ટામાં પડી એટલા માટે. હા, પણ એ અંદર हिंदी प्लीज. ओ सॉरी सॉरी सॉरी. अंदर जो दृष्टि पड़ी है अपनी, तो अभी चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं. हेमाबेन आप गुजराती में बोलो, ठीक है? हम પુરુષાર્થ હવે પછી હિન્દી ગુજરાતી ભેગું આપણે જે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ તે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એટલે કહે છે કે એક અષ્ટમાંશ ભાગ તમારો દાદાએ ખોલ્યો છે. निराकुरता कर दिए हमको. હા બરાબર છે, પણ एक अष्टमांश भाग दृष्टा स्वभाव ज्ञाता स्वभाव खुला किया. अभी जितना जितना आप हेमा बेन के मन पर्याय को, बुद्धि पर्याय को, अहंकार पर्याय को देखते जाओगे, उतना उतना वो भाग बढ़ता जाएगा. એમાં મને એવું લાગે છે કે ખાવાની જે વૃત્તિ છે हाँ जी, એ છે એ શું થાય છે? ખાવા માટેના બનાવવા માટેના બધા વિચારો જે આવે છે, વિચાર બીજા કોઈ નથી આવતા, એના વિચારો બહુ આવે છે. बोले दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखो. जिसका भी विचार ज्यादा आता है उसको देखो. जितना देखोगे उतना मुक्त होते जाओगे. अच्छा, ख्याल में आया? अच्छा, क्योंकि पहले हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट था. अभी अच्छा। देखने से हमने अपने आप को उस भाग के अंदर कैद कर दिए थे आप. तो अभी जितना देखोगे तो वो कैद से मुक्त होता जाएगा और आपका काम बन जाएगा. अच्छा, 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 સરસ. ખ્યાલ માં આવ્યો? ગુજરાતીમાં તમને કહી દઉં તો આપણે એ ખાવાના સબ્જેક્ટ ની અંદર આપણી જાતને ઇન્ટરેસ્ટ હોવાને કારણે આપણે એને પૂરી આપણી જાતને હું પણાને એમાં આરોપિત કરી દીધું હતું, એટલે આપણે પુરાઈ ગયા હતા એની અંદર. जैसे जैसे आप देखते जाओगे उसे तो आप अलग होते जाओगे और आपका काम बन जाएगा. इसलिए वो ज्यादा विचार आते हैं तो वो उपकारी है आपके लिए. आपको देखने के लिए इजी पड़ेगा. जिसका विचार ज्यादा आता है वो देखने के लिए हमें बहुत इजी पड़ता है कि अरे ऐसा ऐसा विचार आता है. जानने में आया ना, कीमत जानने की है, विचार आते हैं उसकी कीमत नहीं है. તો કનુ દાદા એક દિવસ કહેતા હતા કે हाँ जी, સ્ત્રીઓને ખાસ ખાવાની જે છે કોટડી જ પજવે છે, बरोबर है, बरोबर है. એટલે એ વસ્તુ આ જ થઈ ને. आज थे और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट है मगर ये खाने का ज्यादा रहता है. કારણ કે છેલ્લે સુધી ખાવાનું જ હુજે છે ને બધાને. બધાને ના કહેવાય, આપણાથી બધાને ના કહેવાય, આપણે આપણું કહેવાનું. અને આ તો આપણો अपना बोलने सीख जाओ, अपनी बात करने सीख जाओ. બરાબર બરાબર करोगे उतना फायदा होगा. બરાબર છે. हाँ, सबकी Okay. गांठ अलग अलग होती है, इसलिए अपन बराबर है। सब कुछ बोल सकते. બરાબર હે. हाँ जी, हाँ जी, सच्चिदानंद. जय बोलो और सच्चिदानंद। भी? और પછી कुछ? પછી બીજાનો ચાન્સ. ओके ओके. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. Dr. Bhartiben, do you have a question? Jai Sachchidanand. Bhartiben, do you have a question? Yes, yes, I have a question. Okay, go ahead. ठीक, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब. सच्चिदानंद, ठीक है ऐसा न बोले, Your voice अच्छा है ऐसा Your- बोले तो अच्छा ही है. Your voice is breaking. My voice is breaking. Yes. Okay, let me come out. Can you hear me now? Yes. Okay, ठीक है ऐसा न बोले, अच्छा है
ऐसा बोले तो अच्छा ही होता है इसका. इज इट पॉजिटिव थिंकिंग? आई वांट सम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. तो उसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, अच्छा. आप जैसा थिंकिंग करोगे वैसा होगा. इफ यू आर अपन ठीक नहीं है तो भी अपन ठीक है. आई एम ठीक नहीं है फिर भी बोलने का अच्छा है. ठीक हूँ बोल के बोलना. नहीं, ठीक ठीक थोड़ा अच्छा नहीं है तो भी बोलने का अच्छा है, ठीक नहीं बोलने का. और किसी के कुछ काम पे भी अपन नेगेटिव नहीं बोलना कभी. हाँ, नहीं नहीं बोलने का. वो उसमें कहना ये चाहते हैं कि अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो चेतन है, उसका हाँ. स्वभाव कैसा है कि उसकी हाजिरी में आप जो चिंतन करते हो वैसा आत्मा हो जाता है. आप बोलोगे ठीक है तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आप बोलोगे अच्छी है तो ठीक तबीयत होगी, फिर भी आपको अच्छा महसूस होगा. अच्छा अच्छा. इसीलिए बोलना है कि भाई ये बहुत अच्छा है. ओके ओके. क्योंकि किसी वो के बारे चेतन में भी वैसे ही बोलना, वो कैसा भी हो. के अच्छा. बारे में सभी जगह पे जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव बोलने का, क्योंकि ये तो सब पूरा व्यवहार है. और आत्मा की हाजिरी में कुछ बोलते हो तो वैसा हो जाता है. अभी कोई आदमी बुरा है, कुछ चोरी करता है, अपने को मालूम है, फिर भी हाँ, उसके बारे में बात करे तो वो अच्छा आदमी है बोलना. बोलने का अच्छा आदमी बोलने का, क्योंकि क्योंकि वो चोरी करता है तो जवाबदारी किसकी? जवाबदारी हाँ, व्यवस्थित रिस्पॉन्सिबिलिटी शक्ति. किसकी? वो तो उसकी जवाबदारी है ना. या ख्याल में है ना. तो उसका अपना मन, समझ में नहीं आया है. नहीं ये इसलिए समझ, बात है कि अगर हम बोलेंगे चोर है तो अपना मन ज्यादा बिगड़ जाएगा, अपना मन उसका दोष देखना चालू कर देगा. हाँ वो करेक्ट है. हाँ. तो अपना मन अपने को परेशान नहीं करे, इसलिए बोलना है कि वो अच्छा है. अच्छा. बट यू हैव टू टेक ज्यादा पब्लिसिटी प्रिकॉशंस. नहीं करनी है, ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करनी है कि भाई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ऐसा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है. अच्छा. वो तो हमारा मन हमको परेशान न करे इसलिए बोलना है बहुत अच्छा है. ओके. बात समझ में आती है ना. व्यवस्थित शक्ति उससे व्यवस्थित शक्ति करता है, वो निर्दोष है, वैसा है ना. निर्दोष है, हेलो, वो कैन यू निर्दोष है. हियर मी? लेकिन वो जब वो आप बोलोगे ना कि वो अच्छा है तो आपका मन आपको काटना बंद कर देगा. अच्छा ठीक है. हम तो मन में अपनी बुद्धि का स्वभाव है कि जैसा आदमी है वैसा ही हम बोल देते हैं. तो आप थोड़ा अच्छा बोलोगे ना, एक शब्द थोड़ा अच्छा सा बोलोगे ना, तो हो सकता है कि उसके अंदर परिवर्तन भी आ जावे. अच्छा. लेकिन सबसे पहला हमारी बुद्धि और हमारा मन हमको परेशान न करे इसलिए बोलना है. मेन बात तो ये है. ओके. एक नेगेटिव सोच आया तो बहुत लंबा चलेगा वो याद उसके बारे में फिर. बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा और आपको छोड़ेगा नहीं. अच्छा. हम्म. वैसा सोच आया तो नेगेटिव प्रतिक्रमण करने का है, ऐसा है. प्रतिक्रमण करने का, क्योंकि नेगेटिव और सोच तो आपके सुख को ले गई ना. अच्छा. नेगेटिव लोगे आप तो आपका सुख चला जाएगा. तो आपका सुख चला न जावे इसके लिए आपको बोलना है पॉजिटिव. ओके. ख्याल में है ना. या आपके पाकिट में पैसा पड़ा है, रुपया पड़ा है, तो आप रास्ते पे डालते हो. कभी कभी बांटते, कभी कभी नहीं. नहीं वो तो बांटते हो तो देने का आता है तभी डालते हो. मैं तो बोलता हूँ हाँ? रास्ते पे आप फेंक देते हो रास्ते पे. नहीं 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 फेंकते. क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि भाई वो तो रुपया है. तो वैसा हाँ. ये नेगेटिव बोलना यानी हमारा सुख हमारे अंदर से डाल के रास्ते पे डाल देने का, ऐसा हो गया. फुलिशनेस जैसा. अच्छा. अच्छा. ख्याल में ओके. ओके. ओके.
जय सच्चिदानंद। फिर भी कुछ अगर आर्ग्यूमेंट है तो बताइए, क्योंकि उसमें इसमें बहुत सारे फेजेस है। लेकिन इतना एक बार समझ लीजिए, बाद में कुछ विचार आए तो बताइए आप। अच्छा ठीक है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा सोलंकी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कहाँ से हो आप? पुणे से। हैं? पुणे से। पुणे से, पुणे से। हाँ बोलिए बोलिए। प्रश्न कट रही है आपकी आवाज, कि अहंकार को कैसे बोलिए। अहंकार को कैसे मिटाना, मतलब ईगो। प्रजान जी सुना? नहीं नहीं, थोड़ा स्पष्ट नहीं। अहंकार को कैसे मिटाए, ओ, हाँ। किसका ईगो सवाल है? ईगो को छोटी कैसे बच्ची का है? मिटाए? हाँ, सभी का है या छोटी बच्ची का है? बच्ची का है। बच्ची बच्ची का है। उसको स्क्रीन पे लेके आओ। वो स्क्रीन पर ही है। यू टर्न योर स्क्रीन, दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। शी इज देयर इन द स्क्रीन। आप बोलिए, वो बोलेंगे तो आएगा फिर। उसका नाम क्या है? दर्शना। दर्शना, आपको अहंकार निकालना है तो आपको डिसाइड करना है कि आपके मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो। दर्शना, बात समझ में आती है? हाँ। आपको किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना हो ऐसा नक्की करोगे तो धीरे धीरे आपका अहंकार जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आपका ये छोटा भाई है, वो आपको कभी कभी परेशान करता है। हाँ। तो परेशान जब करता है तब आपको क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। तो वो अहंकार के कारण गुस्सा आ गया। लेकिन जब आप नक्की करोगे कि मुझे दुख नहीं देना है, तो ऑटोमेटिक वो फिर गुस्सा दूसरी शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा और आप दूसरी तरह से उसको आप हेल्प करोगे तो आपका अहंकार चला जाएगा। इसलिए दादा भगवान ने बोला छोटे बच्चों को कि आप अपने मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो, ऐसी सुबह 5 बार शक्ति मांगना दादा भगवान के पास। 5 बार। कितनी बार शक्ति मांगने की? 5 बार शक्ति मांगने की कि हे दादा भगवान, है 5 बार। 5 बार बोलना है, हे दादा भगवान, मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो ऐसी मुझे शक्ति दो। और स्पेशली अपने घर में, स्पेशली अपने घर में किसी को दुख ना हो ऐसी मुझे खूब शक्ति दो। बात ख्याल में आई? हाँ। तो उससे आपका अहंकार जाएगा। अहंकार जिसका गया वो तो भगवान हो जाओगे। तो आप भगवान हो जाओगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा क्षेत्र का सबका कल्याण हो जाएगा। तो हमको जरूर है सब भगवान बन जावे। ख्याल में आया? तो आप भी जल्दी बन जाओ, बराबर शक्ति मांगो दादा भगवान के पास। उसको अहिंसक शक्ति बोलते हैं। अहिंसक शक्ति जो मांगता है वो भगवान हो जाता है। समझ में आई बात? दर्शना, उसको ही दर्शना बोलते हैं। जिसको ये समझ में आ गया कि प्राप्त मन वचन काया से किसी को दुख मुझे नहीं देना है, अगर मैं दूंगी तो मुझे वापस आएगा वो। आप अगर आपके भाई को दो धक्का मारोगे तो वो भाई भी आपको धक्का मारेगा। वैसा आपको समझ में आ गया कि मैं जो दूंगी वो मुझे वापस आएगा, ये समझ में आ गया, उसको दर्शना बोलते हैं। इसलिए आपका नाम का मीनिंग भी हो गया और आपके नाम स्वरूप हो जाओगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, तो रोज शक्ति मांगो और भाई को भी बोलो कि शक्ति मांगो आप, और मम्मी पापा दोनों शक्ति मांगने की, चारों जन बैठ के शक्ति मांगने की। और त्रिमंत्र बोलना है, त्रिमंत्र। हाँ,
अहंकार को निकालने के लिए जिसका अहंकार गया है उसको आप नमस्कार करोगे तो आपका भी अहंकार जाएगा उनकी आशीर्वाद की कृपा से। इसलिए त्रिमंत्र नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम वो बोलना है ओम नमः शिवाय तक, हर रोज बोलना है, 5 बार सुबह 5 बार शाम को। पता है ना त्रिमंत्र? हाँ हाँ तो मैं खास बोलती हूँ। बोलना है, 5 बार बोलना है, 5 बार सुबह और 5 बार शाम को आप बोलोगे तो आपका अहंकार जाएगा। मुझे आनंद हुआ, आप अहंकार को निकालने गए, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ये आपका सवाल जानकर मैं तो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, कहना पड़े। सच्चिदानंद, मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। जय अहंकार सच्चिदानंद। निकालना है इस काल के अंदर, जिसको अहंकार निकालने की खाली भावना होती है ना, खाली भावना, तो भी भगवान ने बोला उसको नमस्कार करना। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हरीश भाई सोनी, हरीश भाई जोशी, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद, बोलो साहब। परेश भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हरीश भाई, मन के परिणाम में आत्मा तन्मयकार हो तो ध्यान उत्पन्न होता है, ये थोड़ा समझ लगेगा है। हाँ आप नक्की करोगे कि मुझे बम्बई जाना है या अमेरिका जाना है, तो उसमें बराबर। तन्मय हो गए तो फिर आपको अमेरिका दिखना चालू हो जाएगा या तो बम्बई दिखना चालू हो जाएगा। ख्याल में है ना? अच्छा है। हाँ आधी तो रीते छे हो जाता है। समझ गया। देह नक्की करो, बराबर। देह नक्की करो तो ध्यान उत्पन्न हो जाता है, बट नेचुरल। ख्याल में है ना? बराबर। इसलिए भगवान ने बोला था कि मन में तन्मय मत हो जाओ, इसलिए तो वो संसार का बीज बोला। अच्छा, उससे संसार का बीज क्या पड़ता कौन है। सा भी? हाँ हाँ हाँ, बराबर। वो वैसे बहुत सामान्य दिखता है लेकिन बहुत गंभीर बाबत है वो, कि मन का सुनना वो बहुत बड़ी गलती है अपनी लाइफ में। इसलिए कबीर जी ने कहा था, मन का चला तन चले ताका सर्वस्व जाए। आप बराबर। सब कुछ खो दोगे, आपका सभी मिलकत चली जाएगी, आपकी मनुष्यपना की मूड़ी चली जाएगी, जानवर का अवतार लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज को ही कंट्रोल करना है ना, ऐसे तो मन गने है। कंट्रोल नहीं करना है, जानना है। ये जानना है, सही है। मन गने है, वो हिसाब से हम ज्ञाता है। उसको जानो, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। हाँ सही सही है। हाँ जानने का है। हाँ जानने का, जानो जानो क्या होता है। कभी जाना तो वो निकल गए। हाँ आप जानोगे कि कौन सा विचार आपको खींचता है, कौन से विचार से आप अलिप्त रहते हो, वो जानना है। बराबर। ख्याल में है? हाँ वो अंदर बैठे बैठे अपने को खींच लेता है, हाँ, पता भी नहीं चलता है। और उसको अपने ज्ञेय से देखा है ना। फाफड़ा और जलेबी सामने आई ना तो मन खींच के लेके जाता है अपने को, और अपने को लगता है कि मैं गया है, आप नहीं गए, वो इंटरेस्ट लेके गया अपने को। ठीक है, उसमें कंट्रोल, हाँ वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो वापस कंट्रोल बोला, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल बोले मुझे आप करता हो गए, करता नहीं हो साहब। आप जितना जानोगे उतना छूटोगे, और जितना कंट्रोल करने जाओगे उतना ज्यादा फंसोगे। सही बात है। ओह राइट। वो आपके करता होते हैं। हाँ। कहे में नहीं है, आपके कहे में नहीं है, और जो आपके कहे में नहीं है उसको आप अपने में कहने जाते हो, अपने हिसाब से करने जाते हो, वो कभी नहीं होता, उल्टा आप फंस जाओगे। खाली देखना है, सही है। हाँ। इसलिए अनंत भाव सुधी रखड़વું પડે। समझ गया सर। हाँ, इसलिए कंट्रोल करने मत जाओ साहब, कंट्रोल कर करके तो फंस गए। हाँ सही है, सही है। हाँ हाँ, जानने जाओ, जानो जानो क्या प्रोसेस होता है उसको जानो। बस ऐसे आशीर्वाद दो, हम जाने। हाँ, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद परेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी।
जय सच्चिदानंद। स्वामी जी धीरज धीरज का जो गुण है वो तप कहलाता है। धीरज का धीरज रखना, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि भाई धीरज रखे, हाँ तो ये तप कहलाता है। तप है, बहुत बड़ा तप है, अच्छा, बहुत बड़ा तप है। और व्यवस्थित शक्ति जितनी समझ में आएगी उतना धीरज ज्यादा रहेगी, बराबर। और हाँ, जितना कर्तापन ज्यादा है उतना धीरज नहीं रहेगी। अच्छा, तो अभी कर्तापन से हम धीरे धीरे छूट रहे हैं, इसलिए वो तप के हिसाब से काम करता है। ओके, ख्याल में आया? बराबर। आपने जो हाँ। सवाल जो पूछा है ना वो आधा पूछा है, लेकिन वो मुझे मालूम है इसलिए मैंने बता दिया पूरा। वो कभी पढ़ा था, ऐसा सुना था कि धीरज रखो, बहुत सूत्र में भी ऐसा आता है ना, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। तो व्यवहार में पेशेंस रखते हैं, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ये तप है क्या। बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है, क्योंकि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से होता है और हमको करना है अपने हिसाब से, बराबर। हाँ। इसलिए तप है। इसलिए सिद्धार्थ के देखा करो, जाना करो। तो जितना जानोगे उतना वो गुण खिलेगा। ख्याल में है ना? हाँ। उसके लिए बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन अभी थोड़ा वो नहीं सुनाता हूँ, नहीं तो बहुत मजा आई थी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो। हाँ ओके, ठीक है। जय सच्चिदानंद। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न बोलिए। प्रश्न पूछेंगे तो फिर सत्संग जमेगा हमारा। बोलिए बोलिए क्विकली। ओके नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए नीलम बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी आज सत्संग में हमारे दीदी भी आए हैं। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा दादा के ज्ञान के बारे में उनको बताएं कि क्या है दादा का ज्ञान एक्चुअल में। क्या कौन आया है? मेरे दीदी है हाँ। जो भी आज सत्संग में आए हैं, रुचिका बेन करके। तो आप उनको बताइए कि दादा का ज्ञान क्या है एक्चुअल में। हाँ दीजिए दीजिए। है यहाँ पर आई हो? हाँ जी। तो स्क्रीन पे लाओ ना सामने सामने स्क्रीन पे आपके साथ बिठाइए उनको। नहीं एक्चुअली वो बॉम्बे और मैं अहमदाबाद हूँ। अच्छा ओके, शी इज इन बॉम्बे। अच्छा शी इज देयर ऑन द स्क्रीन। एक मिनट अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट करें रुचिका बहन। अनम्यूट करें। ओके ओके। हाँ ओके। हाँ रुचिका बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान का बहुत गजब का विज्ञान है, वो वितरागों का विज्ञान है, तीर्थंकर भगवान का विज्ञान है कि जिसकी एक बात जानने से फायदा क्या होता है, उसकी बात जानने से हेलो हाँ उसकी बात जानने से फायदा क्या होता है कि हमारी दृष्टि हमारे पर आ जाती है। ओके। विज्ञान ऐसी चीज है कि जिससे पूरा संसार जहाँ से खड़ा होता है, जहाँ से चालू होता है, वो चीज हमको दिखना चालू हो जाती है। ओके। नहीं तो हमारी दृष्टि ज्यादा करके कौन क्या करता है उसके ऊपर रहती है। ये जो 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियां हमारी वो बाहर का सब दिखाती है। हाँ हाँ। ख्याल में है ना? हाँ हाँ। दादा भगवान बोलते हैं कि हमारा जो विज्ञान है थोड़ा बहुत भी समझ जाओगे तो आपकी दृष्टि आपके अंदर चली जाएगी। आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, वो दिखना चालू हो जाएगा। और वो दिखना चालू हो जाएगा तो गलत चीज धीरे धीरे बंद हो जाएगी, आपको आपकी गलती दिखना चालू हो जाएगी। और भगवान ने कहा कि जिसको अपनी गलती दिखती है, जो सा कोई भी ज्ञान है, जिस ज्ञान से खुद की गलती दिखती है वो सच्चा ज्ञान है। ख्याल में आया? तो दादा भगवान के ज्ञान से दादा भगवान पहला तो अपने ले जाते हैं कि प्राप्त मन वचन का से किसी को दुख ना हो ऐसी भावना करे। ओके। इसलिए आपको संपूर्ण अहिंसक व्रत के अंदर महाव्रत में डाल देते हैं।
हाँ हाँ और जो अहिंसा महाव्रत में आ गया वो धीरे धीरे पांचों महाव्रत आ जाते हैं। ओके। तो भाव से तो साधु हो जाते हैं और फिर अगर कृपा हो जाती है तो हमको हमारा हम क्या है, हम कौन है, उसका रियलाइज करवा देते हैं। तो रियलाइज करने के बाद हम ये मन वचन काया से अलग होके ये रुचिका को देखते रहते हैं फिल्म की तरह। ओके। तो जैसे देखोगे उतना आपको शांति बढ़ती जाएगी। हाँ हाँ मालूम है ना, आज तक हम सुख बाहर ढूंढते थे, तो अंदर सुख, जो हम सुख अनंत सुख वाले हैं, उसका अनुभव हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। और उसका अनुभव करने के लिए हर रोज 10-15 दिन दादा भगवान असीम जयकारो बोलो, देखो क्या होता है। ओके। आप छोड़ोगे नहीं। नहीं नहीं। कोई आपसे रुपया मांगने आएगा ना तो रुपया ले जाओ, लेकिन असीम जयकार मुझे बोलने दो। हाँ हाँ। इतना आपको आनंद आएगा वो दादा भगवान ने असीम जयकारो बोलने से। और एक 2-4 दिन ऐसा करना कि टकराव टालना। क्या करना? हाँ टकराव। हाँ हाँ। तो आप किसी से टकराते हो? हाँ हाँ नहीं। है नहीं टकराते? मतलब वो आपको तो पूछता हूँ, टकराते हो आप किसी को? झगड़ा? हाँ झगड़ा। नहीं नहीं नहीं। थोड़ा थोड़ा करते ना, थोड़ा थोड़ा करते। हाँ थोड़ा बहुत बच्चों से होता है, ज्यादा तो नहीं। हाँ बच्चों से किसी से भी होता है ना। हाँ हाँ। तो आप नक्की करो, 3 दिन के लिए नक्की करो कि मुझे टकराव टालना है। 3 दिन के लिए, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, सिर्फ 3 दिन के लिए टकराव टालना है। दादा भगवान ने बोला कि हमारी ये जो 2 शब्द है टकराव टालना, उसका आराधन कोई करेगा तो उसका मोक्ष का अनुभव यहाँ पर ही होगा। ओके। तो आप 3 दिन एक अनुभव करो, प्रैक्टिकल एक करो, एक एक्सपेरिमेंट करो कि मुझे 3 दिन किसी से टकराना नहीं है। हाँ हाँ। 3 दिन के लिए, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और करने के बाद हमको रिपोर्ट करो कि क्या अनुभव होता है आपको। पक्का पक्का। करोगे? यस यस। करोगे? हाँ कभी करोगे आप? आज से। वेरी गुड वेरी गुड। अभी से चालू कर दो। ये जैसे ही सत्संग करो तो आप नक्की करो, मैं भी हूँ उसमें। हे दादा भगवान, आपने टकराव टालने की, आप हमें टकराव टालने की मुझे शक्ति दो और मुझे 3 दिन के लिए मुझे ये अनुभव करना है, तो आप कृपा करें मुझ पर। इस हिसाब से आप नक्की करो, देखो फिर क्या होता है। ठीक है। हेलो। ओके रुचिका बहन। यस। हाँ जी, समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा अवाज आवे छे? जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। हाँ जी, आवाज आती है? हाँ आ रही है, एकदम क्लियर। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। अभी आ रही है? हेलो। अभी आ रही है? हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आती है। हाँ तो आपका वो आप चेक करो, आपकी आवाज आती है? आवाज नहीं आती है। आपकी आवाज हमें आती है। हाँ मैं अब आ रही है? अब आ रही है हमारी आवाज? आपकी आवाज आती है। अच्छा, उनका कोई प्रॉब्लम है। ओके। तो वो ही विल कम अगेन। कनेक्ट हो गए परेशान जी वापस? नहीं नहीं, 1 मिनट हो रहा है। ठीक। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। हाँ तो ये एक चीज जो मेन दादा ने जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है 2016 में, और तब से पाठ या चरण विधि की कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, कुछ दिन चलता है फिर नियम छूट जाता है। और दूसरा उसी से जुड़ा प्रश्न कि गलतियां होती है और वो पता भी चलता है कि गलती हुई है, प्रतिकरण भी होता है, वो फिर से रिपीट हो जाती है। देखो, पहली बात चरण विधि होती नहीं होती है तो आप खाना हर रोज खाते हो कि नहीं खाते हो? रोजाना है।
खाना खाते हो ने? और किसके लिए खाना खाते हो? शरीर के लिए। शरीर के लिए। आप कौन हो? शुद्ध आत्मा। आप शुद्ध आत्मा। तो खाना कौन खाता है? पीयूष। पीयूष खाता है। तो खाना खाने से जिंदा कौन रहता है? पीयूष। तो शुद्धात्मा को खाना खिलाने का कि नहीं खिलाने का? लाना चाहिए। और शुद्धात्मा को खाना नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? जो ज्ञान अनंत भव के बाद मिला है, आपने अनंत भव से साधना करते 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 आए हैं और वो साधना का फल आपको मिला है, तो उसको आप संभाल नहीं सकते। तो एक बार पीयूष को खाना नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन शुद्धात्मा का ये जो निश्चय चरण विधि है वो शुद्धात्मा का खाना है। उसको आप पोषण नहीं करोगे तो वो अच्छा बड़ा नहीं होगा, वो 5-10 साल में मर जाएगा। आपके बच्चे को आप खाना नहीं दोगे तो बच्चा मर जाएगा साहब। वैसा ये शुद्धात्मा तो हम खुद है, आप पीयूष नहीं हो। पीयूष तो आपकी फाइल है। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए निश्चय चरण विधि करनी है साहब, बहुत कीमती चीज है। ये घड़ी घड़ी हाथ में नहीं आती है, लाखों करोड़ों भाव के बाद ये हाथ में आया है, तो उसका लाभ लो साहब। हाथ में भगवान दिए, तो भगवान का आप रक्षण करो, वो अपना स्वभाव का रक्षण करो। अपने स्वभाव का रक्षण नहीं करोगे तो ये संसार में वापस भटकना पड़ेगा और यूं ही सब बिगड़ जाएगा सब। इसलिए नक्की कर डालो कि 50,000 का नुकसान होगा तो चलेगा, लेकिन मैं चरण विधि करूंगा। खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, चरण विधि करूंगा। बच्चे बीमार हो गए तो के चलेगा, चरण विधि करूंगा। क्योंकि ये चरण विधि करने से आपका सही सब चीज बाई प्रोडक्ट में सही हो जाएगा, और जितना बाई प्रोडक्ट को सीधा करने जाओगे उतना वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए चरण विधि करनी बहुत बहुत जरूरी है। पीयूष भाई समझ में आती है बात? समझ में आई मुझे। सुनाई देती है बात? हाँ, इसलिए खास चरण विधि करना है। चरण विधि तो बहुत बड़ी चीज है। खुद के स्वभाव को खुला करने का एक निमित्त है चरण विधि, बहुत बड़ी। हेलो। हाँ, निश्चय करना पड़ेगा, भावना करके उसको कंटिन्यू। भावना नहीं करने, नक्की कर डालने का निश्चय करना पड़ेगा। नक्की नहीं करना ही है, मुझे करना है। हाँ, खाना वो वाइफ को बोल देने का, नहीं तो मेरे को खाना मत देना। हाँ, और बच्चों लोग को खास बोल के रखना, आपके बेटे को खास बोल के रखना, वो आपका बेटा बराबर काम करेगा आपको। कि मेरे से चरण विधि नहीं होगी तो मेरे को सोने मत देना। ख्याल में आया? और दूसरा क्या पूछा था आपने? जैसे गलतियां वही पता चलता है कि किसी को नुकसान पहुंचा मन वचन काया से, वो भावना पता चलती है और प्रतिक्रमण भी करते हैं, बट फिर से वो गलती हो जाती है। वो इसलिए होती है कि अभी हम दृढ़ निश्चय नहीं करते, प्रत्याख्यान करना पड़ता है उसके लिए, कि फिर से ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। तो उससे जब दूसरी बार वही गलती होगी तो आपका निश्चय आपको अलर्ट करेगा कि वापस नहीं करना है। इसलिए प्रत्याख्यान करना बहुत जरूरी है। हम प्रतिक्रमण करते हैं लेकिन प्रत्याख्यान नहीं करते। प्रत्याख्यान यानी वी हैव टू डिसाइड दैट आई वोंट डू इट अगेन। तो प्रत्याख्यान करने से आप ही आपको शक्ति देते हो कि जब भी अभी ऐसी गलती हो जाए तो मुझे करनी नहीं है। तो आपने आपको ही चार्ज करना है। ख्याल में आई बात? जी। हाँ, तो ऐसा करो खास। और लेकिन प्रतिक्रमण पीयूष जी से करवाओ, शुद्धात्मा को प्रतिक्रमण नहीं करना है। हाँ, तो जितना पीयूष को आप देखोगे और प्रतिक्रमण करोगे देखकर अच्छी तरह, तो गलती कम होती जाएगी दिन ब दिन। ऑलराइट? और कोई गांठ ऐसी होती है कि वो बहुत बड़ी होती है, तो उसकी गलती होती है मगर वो अलग अलग तरीके से होती है। तो जितना आप ऑब्जर्व करोगे अपने आप को, तो फिर वो अच्छी तरह प्रतिक्रमण करोगे तो चली जाएगी, फिर वो कम हो जाएगी, उसका फोर्स कम हो जाएगा।
ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। બોલીએ હેમા બેન। અમારે ત્યાં હમણાં અક્રમ વિજ્ઞાન વંચાય છે અને લગભગ ઇન્ડિયાના લોકો રાતના સાંભળે છે, રાતના જાગીને સાંભળે છે અને અત્યારે અમે લોકો અહીંયા પણ સાંભળીએ છીએ। પણ એ અક્રમ વિજ્ઞાનમાં પરેશભાઈએ જે સમજાયું કે ચરણ વિધિ અવશ્ય કરવાની, દાદા પણ અવશ્ય પર બહુ ખૂબ ભાર દેતા હતા કે મહેરબાની કરીને અક્રમ વિજ્ઞાનમાં પરેશાનને જે કીધો આખો પેરેગ્રાફ ત્યાં છપાવજો, મારી રિક્વેસ્ટ છે, જેથી બધા લોકો ચરણ વિધિ કરે ત્યાર પછી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ ખુલ્લું થાય। અમારે ત્યાં તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ ખુલ્લું થઈ ગયું તમને, ત્યાર પછી ના થાય। પહેલા ચરણ વિધિ પરફેક્ટ વંચાય, આત્માના ગુણો પરફેક્ટ વંચાય પછી થાય એવું જણાવજો, મારી રિક્વેસ્ટ છે। જય સच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। कौन सा अक्रम विज्ञान पढ़ा आपने, बताइए। ऑगस्ट नो अक्रम विज्ञान में वांचीए छे। अमारे ता हवे आपतवाणी 8 पूरी થઈ ગઈ પારાયણ સ્વાધ્યાય રૂપમાં અને હવે અક્રમ વિજ્ઞાન વાંચીએ છે બધા। ऑगस्ट कौन सा? આ વર્ષનું છેલ્લું હમણાં જે આવ્યું છે। હવે બધા ઓનલાઈન પર આવ્યું ને વાંચવાનું એટલે બધા that won't be August then. હવે જે હોય હવે તમે તે બહુ પર્ટિક્યુલર છો। મારે વાંચવાનું કેવી રીતે, પણ કોઈને કહેવાનું કેવી રીતે શું વાંચવાનું છે? તમારે અક્રમની ઓફિસમાં કહેવાનું। રાત જવાબ નથી ખબર પડી। હમણાં છેલ્લું અક્રમ આવ્યું ને એની વાત કરે છે। હા, ઓકે ફાઇન। You have to be particular when you give a reference, okay? Sorry. Yes. Sorry. Okay, next. और किसी को प्रश्न नहीं है? सूर्या फैमिली कहाँ चले गए? जयराम भाई, बातें करते तो हमारे साथ बात करो ना थोड़ी। जय सच्चिदानंद अम्मी बेन। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। दीपकानंद जी, प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र श्रेणी 5 337। आप तब तक बोलिए। मानव स्वरूप विराट स्वरूप, मानव स्वरूप विराट स्वरूप है। मनुष्यपना में सीमा, गुजराती में बोलू? हाँ बोलो, चलेगा। हाँ, मानव स्वरूप विराट स्वरूप के मनुष्यपणाની સીમા છે અને એ સીમા ભેદે ત્યારે સૂર્યને ભેદ્યા જેવું કહેવાય। મનુષ્ય સીમા ભેદી શકે નહીં અને સીમાની બહાર જઈ શકે નહીં। हाँ, સંભળાયું? हाँ, समझ में आ गया कि मनुष्य मानव स्वरूप विराट स्वरूप मनुष्यपणाની સીમા છે અને એ સીમા ભેદે તારે સૂર્યને ભેદવા જેવું કહેવાય અને મનુષ્ય સીમા ભેદી શકે નહીં અને સીમાની બહાર જઈ શકે નહીં। એટલે જી ये पार्टली करेक्ट है, इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर ही वो भगवान बन सकते हैं और भगवान जब बनते हैं जब सीमा चली जाती है। सीमा को असीम पद खुला होता है। शुद्धात्मा जो है वो असीम पद है और नामधारी पद है वो सीमा वाला पद है। ख्याल में है ना? हाँ। सीमा क्या है तो कि भाई वो पर्टिकुलर वर्क कर सकता है, लेकिन जब असीम पद खुला होता है, अपना अनंत ज्ञान अनंत दर्शन का स्वभाव वाला शुद्धात्मा जब खुला होता है तो वो असीम हो जाता है। इसलिए दिस इज पार्टली करेक्ट। ख्याल में है ना? ये पूरा करेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस पूरा करेक्ट नहीं है। अच्छा, इसलिए दादा भगवान का असीम जगह हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा असीम स्वभाव जो है, असीम स्वभाव वो खुला होता है उसमें, इसलिए तो असीम जय जयकार वो बोलते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा ही वो असीम है। तो पूरी सीमा टूटने के बाद ही वो काम होता है, उसके बगैर काम नहीं होता है।
तो सीमा तोड़ने के लिए ही हम दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते हैं। ये ज्ञान चरण विधि हम किस लिए बोलते हैं? सीमा तोड़ने के लिए। हाँ, ये पुद्गल की सीमा है, तो पुद्गल के बाहर निकल गए तो सब सीमा टूट गई। स्वरूप की प्राप्ति के बाद, शुद्धात्मा की प्राप्ति के बाद सभी सीमा टूट गई। मन की सीमा टूट गई, बुद्धि की सीमा टूट गई, अहंकार की सीमा टूट गई। बुद्धि की सीमा टूटे तो सूर्य ने भेदवा जेવું કહેવાય, और चंद्र को भेदे ત્યારે कब बोला जाता है? तो कि भाई उसको कि निःशब्द सीमा, सब सीमा टूट गई, तभी तो ये शुद्धात्मा पद आपको प्राप्त होता है। ख्याल में है नहीं? ओके, हाँ हाँ, this is मतलब ये not सूर्य को, completely- हाँ, है? सूर्य को भेदना मतलब बुद्धि को भेदना हुआ। बुद्धि को भेदना हुआ, चंद्र को भेदना यानी मन को भेदना हुआ। हाँ हाँ, और उसके आगे तो बहुत स्टेप है, वो सभी स्टेप को हमने पास कर दिए दादा भगवान की कृपा से। हाँ, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, सो काइंडली रिफर दादा भगवान आप तो सूत्र, दैट विल बी मच बेटर। ओके ओके, ऑल राइट, थैंक यू। ऑलराइट, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंसल जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कौन? मैं सुशीला। हाँ सुशीला जी बोलिए। वो स्वामी जी, मैं अव्ययवाद स्वरूपी हूँ, उसके बारे में जरा एग्जांपल देके मुझे समझाइए। किसके लिए? मैं अव्ययवाद स्वरूपी हूँ। नहीं समझ में आया। अव्ययवाद स्वरूपी हूँ, एग्जाम्पल देके समझाए। मैं अव्ययवाद स्वरूपी हूँ, वो एग्जाम्पल देके समझाए, ये पूछना चाहते हैं? हेलो। यस वही पूछ रहे। हाँ सुशीला बहन, मेरी आवाज आती है आपको? आ रही है स्वामी जी, आ रही है। हाँ, तो अव्ययवाद यानी बाधा पीड़ा रहित। अच्छा। बाधा पीड़ा रहित, उसको अव्ययवाद, शुद्धात्मा को कोई चीज बाधा कर सकती नहीं। शुद्धात्मा किसी को पीड़ा दे सकता नहीं है, और कोई शुद्धात्मा को भी पीड़ा दे सकता नहीं है। उसको अव्ययवाद स्वरूप बोलते हैं। और ये मन वचन काया क्या चीज है? क्योंकि बाधा पीड़ा स्वभाव वाली है। ख्याल में आया? हाँ जी, ठीक है। हम सोचेंगे कि आज हमको आज झगड़ा नहीं करना है, तो उसी दिन झगड़ा हो जाता है। अच्छा। तो पीड़ा देने वाली चीज है मन वचन काया, बाधक है। बाधक, अपने को कहीं बाहर जाना है तो बुखार आ जाएगा, तो बाधा देती है अपने को। जी, मेरी बात समझ में आती है? हाँ समझ में आ रही है, बताइए। कोई अपने को गलत शब्द बोल दिया तो पीड़ा होती है हमको, तो वो पुद्गल को होती है, शुद्धात्मा को नहीं होती है। अहंकार जब तक हाजिर है तब तक वो बाधा पीड़ा होती रहती है। और शुद्धात्मा क्या चीज है? क्योंकि उसको ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञायक स्वभाव वाला है, इसलिए उसको कभी कोई चीज में बाधा पीड़ा आती नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं अव्ययवाद स्वरूप ही हूँ, मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव वाले है। ऐसा 25, 50, 100, 200 बार बोलना चाहिए। तो आप बोलोगे तो क्या होगा कि सुशीला बहन को कुछ हुआ फिर भी आपको तकलीफ नहीं होगी। मतलब क्योंकि आप अव्ययवाद स्वरूप ही है, उसका स्वभाव, वो अव्ययवाद गुण जो है वो खुला होगा। तो कुछ भी, मतलब कुछ शरीर को हुआ या मन को हुआ या जिस चीज को, हाँ शरीर को हुआ, मन को हुआ, ये 50, 100, 200 बार बोलोगे तो उसकी असर आपको पड़ेगी नहीं। आप उसको ज्ञायक स्वभाव से देखोगे, वो गुण खुला होगा अव्ययवाद स्वरूप वाला। ये तो मेरे को कुछ होता ही नहीं है, मैं तो एकदम अव्ययवाद हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा बोलना है हमको कि मैं अव्ययवाद स्वरूपी हूँ, मैं अव्ययवाद स्वरूपी हूँ, मैं अव्ययवाद स्वरूपी हूँ, ऐसा बोलना है। तो वो शक्ति हमारे अंदर खुली होती है। अगर कुछ शरीर में तकलीफ है, ऐसा बोलने से वो कम हो जाती है? हाँ, कम नहीं होगी, मगर आपको लगेगी नहीं, फीलिंग नहीं आएगा आपको। जैसे कहीं कुछ दुख रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी। एग्जैक्टली, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, बात समझ में आई है? हाँ जी, आगे हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता बहन, आरव सूर्या।
सच्चिदानंद स्वामी। मेरा प्रश्न था कि खुदा के साथ एक होने में मेहनत नहीं है, खुदा से अलग होने में मेहनत है, इसका क्या मतलब हुआ स्वामी जी? वो बहुत बहुत अच्छा मतलब है। आप खुद खुदा हो। आप क्या हो? आप खुद खुदा हो जी। आपको वाइफ बनने में तकलीफ है, इंजीनियर बनने में तकलीफ है, डॉक्टर बनने में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी मांड मांड होते हैं। अच्छा। जो खुद है वो बनने में तकलीफ नहीं है, जो हम खुद नहीं है वो बनने में जाते हैं तो बहुत तकलीफ है। अच्छा, और उसमें मेहनत भी लगती है। हैं? मेहनत भी लगती है, मतलब लाना पड़ता है जैसे। बहुत मेहनत लगेगी और उसमें सक्सेस होगे कि नहीं होगे वो कहा नहीं जाता जी। तो हम तो खुद ही खुदा है, तो जो हम खुद है खुदा है तो वो खुदा बनने में तकलीफ नहीं है, वो तो हमारा स्वभाव है। जी। खुद के स्वभाव को पाना उसमें कभी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन खुद के स्वभाव से विमुख हो जाना वो बहुत तकलीफ वाली चीज है। सही बात। इसलिए कहा कि खुदा होने में तकलीफ नहीं है, खुदा से दूसरा कुछ होने में बहुत तकलीफ है। बीवी बनने में पूरी लाइफ चली जाएगी, फिर भी कोई कुछ भी अवार्ड नहीं मिलेगा और परेशानी परेशानी और परेशानी। सही बात। माँ बनने जाओगे तो भी परेशानी, सिस्टर बनोगे तो भी परेशानी, बेटी बनोगे तो भी परेशानी। जो आप हो ही नहीं, आप बेटी नहीं हो, माँ नहीं हो, वाइफ नहीं हो, वो तो व्यवहार से है। हकीकत में तो आप शुद्धात्मा हो। तो शुद्धात्मा होने के लिए जो हम है वो होने के लिए टाइम नहीं लगता है। इट्स ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि जो कोई अपने को सर पर हाथ रख देवे और हो गया, अपना विजन दे दिया, दृष्टि डाल दी, खत्म, हम हो गए। फिर वो बदल नहीं सकता। इसलिए कहा खुदा होने में कोई दिक्कत है नहीं, खुदा से कुछ दूसरा करने जाओ तो बहुत तकलीफ है। इसलिए दादा भगवान ने गुजराती में बोला है कि मोक्ष मार्ग खिचड़ी करवा करता पण सहेलो छे। खिचड़ी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सारी चीज चाहिए, उसमें एक चीज नहीं होगी तो खिचड़ी नहीं बनेगी। सही। और मोक्ष तो उससे भी सरल है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि खुद का स्वभाव है। सही बात। ख्याल में आई बात? विवाह में चले जाते हैं है? बार विवाह में चले जाते हैं। नहीं, चले नहीं जाते, वो तो आदत पड़ गई ना इसके लिए। लेकिन अभी अपने को बात समझ लेनी है, वो तो अभ्यास हो गया ना, अपने को उसका अध्यास हो गया है। लोग जिस तरह से जीते थे वैसे हम भी जीना चालू कर दिया, इसलिए हमको अध्यास हो गया है। तो अभी हमको तो अभ्यास करना है। तो थोड़े थोड़े बाद में या दिन में 2 बार देखना है अपने आप को कि क्या क्या हुआ, ये मन वचन का ऐसे क्या क्या किया, अच्छा बुरा जो किया, लेकिन देखना है। वो देखने से अपना स्वभाव जागृत होता है। या तो आज्ञा में रहो, कहाँ कहाँ आज्ञा चूके, आज्ञा चूकने का वो देखोगे तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव जागृत हो जाएगा। जी स्वामी। ठीक तो है। रात को भी आरती चलती है, दीवो चलता है, रात को भी जैसे बहुत अच्छा है। वही चलती है। वो जो आरती चलती है ना आपके वहां पर, वो आरती नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, मोक्ष मार्ग है पूरा आरती के अंदर। जी जी स्वामी। हेलो जी जी सुनाई देता है। वो जो आरती आप बोलते हो, वो आरती हमको लगता है कि हम दादा भगवान की करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं, हम अपनी खुद की आरती करते हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग वो ज्ञान दर्शन चारित्र और तप का है। तो ये दादा भगवान की आरती के अंदर ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चारित्र क्या है, तप क्या है, वो बताया गया है। तो आप बोलोगे, भले आरती करोगे, लेकिन थोड़ा समझ के करोगे, एक एक शब्द पढ़कर करोगे तो आपको लाभ बहुत होगा कि दर्शन किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, वो समझ लेना है। वो समझ लोगे तो जबरदस्त आरती करने की बहुत मजा आएगी, आप कभी छोड़ोगे नहीं आपकी लाइफ में। आरती का एक बार मीनिंग समझ लोगे और ये ज्ञान दर्शन चारित्र समझ लोगे, आप कभी भी छोड़ोगे नहीं। आप खाना छोड़ दोगे लेकिन वो नहीं छोड़ोगे, वो सोने की बंगड़ी आती ना, वो छोड़ दोगे लेकिन ये नहीं छोड़ोगे। ऐसी जबरदस्त चीज है आरती दादा भगवान की। ये तो करोड़ रुपया दोगे ने तो भी ये नहीं मिल सकती है। और दादा भगवान बोलते हैं कि हमारी ये जो आरती जहां पर होगी
वहां देवलोक हाजिर होंगे, वितराग ज्ञान हाजिर होगा, वितराग मार्ग खुला होगा और जबरदस्त शक्तियां बढ़ेगी। देवलोक भी हाजिर होंगे। ये गजब की चीज है बहुत। कविराज ने दादा भगवान की कृपा से जो आरती लिखी है वो इतनी जबरदस्त चीज है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। और भविष्य में पूरे जैन समाज, पूरा लोग, इस वर्ल्ड के लोग ये आरती करेंगे, पूरा विश्व करेगा। जब समझ में आएगा तब कोई छोड़ेगा नहीं। जिसके अंदर आड़ाई है वो नहीं करेगा, लेकिन जिसके अंदर सरलता है वो इसको छोड़ नहीं सकता। एंड स्पेशली शिवमंदिर स्वामी की आरती, शिवमंदिर स्वामी का दिया, शिवमंदिर स्वामी का दिया खास बोलो, बहुत गजब का लिखा है, बहुत गजब का है। वो जितना बोलोगे आपका कल्याण हो जाएगा। समझ के वर्ड पढ़ के बोलोगे ने, ओ हो बाप रे बाप, बात ही नहीं कर सकते। इतना स्वभाव खुला होगा, इतनी कृपा हो जाएगी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समय नहीं, समय हो गया, सॉरी। वे 4:30 का प्रॉब्लम है फिर। यस, पीपल आर गोइंग टू कम नेक्स्ट टाइम। उसको बोलो नेक्स्ट टाइम आप जल्दी आ जाओ। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बुलाएं। विनीता बहन आप फॉलो करिएगा प्लीज। हाँ, नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पदमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत